एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर में बिहार के एक प्रतिष्ठित अखबार की कटिंग वहाँ पर लगी हुई है और उस कटिंग में जो खबर लगी हुई है वो सीधे सीधे झारखंड और झारखंडियों से जोड़ती है और उनको कहीं न कहीं शर्मिंदा भी करती हुई नजर आती है। जैसा कि हेडलाइंस में ही लिखा हुआ है कि तिलक समारोह में डांस के लिए बुलाई गई दो बहनों से सामूहिक दुष्कर्म यानी कि गैंग रेप हुआ है, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। और ये दो बहनें कहाँ की थी? जी हाँ, ये दो बहनें झारखंड के लातेहार की रहने वाली थी। मजबूरी में, परेशानी में और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये दोनों बहनें जो है पटना के मीठापुर में रह करके जो है वो डांस करती थी और ऐसे शादी और दूसरे कार्यक्रमों में जाती थी और थोड़ा बहुत पैसा अपने और अपने परिवार के लिए इंतजाम करती थी। लेकिन वो भी कहीं न कहीं जो है उनके लिए एक तरह से मुसीबत का सबब बना। तो उन दो बहनों को तिलक समारोह में बुलाया जाता है और वहाँ पर मौजूद जो तिलक समारोह के घर के लोग होते हैं, उनके परिजन होते हैं या आसपास के लोग होते हैं, उनमें से कुछ नौजवानों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, गैंग रेप किया। जाहिर सी बात है ये मामला जब सामने आया तो उसमें से एक आरोपी, नामजद आरोपी गिरफ्तारी हुई। हालांकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो अननोन लोग हैं उन पर यह केस, यह मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद खुद आरोपियों ने पीड़ित बहनों को उनके घर तक छोड़ने के लिए स्कूटी का सहारा लिया। जैसे ही स्कूटी में सवार होकर वो एक मोहल्ले से या भीड़ भाड़ वाले इलाके से पहुंची, वहां पर उन बच्चियों ने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग हुए और उन आरोपियों को वहां से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल नौबतपुर थाना पूरे मामले की जांच कर रही है। सवाल सिर्फ इस घटना के नहीं है, सवाल झारखंड और झारखंड सरकार और यहाँ पर शासन करने वाली व्यवस्था पर भी है कि वो अपने लोगों को, अपने बहनों को, अपनी बेटियों की इज्जत भी महसूस नहीं कर पा रही है। वो यहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिसकी वजह से उनको पलायन करना पड़ रहा है और मजबूरी में उनको पलायन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे हादसा जो है पेश आ रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इस घटना के बाद कम से कम झारखंड सरकार गंभीर होगी और कम से कम लड़कियों की, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के कहीं न कहीं एक बड़ा कदम उठाएगी। और ये समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि झारखंड में बेरोजगारी का आलम, पलायन का आलम यह है कि उन्हें दूसरे राज्यों में छोटे मोटे काम के लिए जाना पड़ता है और वहाँ पर इस तरह के हादसे का वो शिकार हो जाती हैं। बात सिर्फ एक घटना की नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। लिहाजा झारखंड सरकार से उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी घटनाओं को लेकर वो गंभीर प्रयास करे और इसकी रोकथाम की कोशिश करे। एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर में बिहार के एक प्रतिष्ठित अखबार की कटिंग वहाँ पर लगी हुई है और उस कटिंग में जो खबर लगी हुई है वो सीधे सीधे झारखंड और झारखंडियों से जोड़ती है और उनको कहीं न कहीं शर्मिंदा भी करती हुई नजर आती है। जैसा कि हेडलाइंस में ही लिखा हुआ है कि तिलक समारोह में डांस के लिए बुलाई गई दो बहनों से सामूहिक दुष्कर्म यानी कि गैंग रेप हुआ है, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। और ये दो बहनें कहाँ की थी? जी हाँ, ये दो बहनें झारखंड के लातेहार की रहने वाली थी। मजबूरी में, परेशानी में और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये दोनों बहनें जो है पटना के मीठापुर में रह करके जो है वो डांस करती थी और ऐसे शादी और दूसरे कार्यक्रमों में जाती थी और थोड़ा बहुत पैसा अपने और अपने परिवार के लिए इंतजाम करती थी। लेकिन वो भी कहीं न कहीं जो है उनके लिए एक तरह से मुसीबत का सबब बना। तो उन दो बहनों को तिलक समारोह में बुलाया जाता है और वहाँ पर मौजूद जो तिलक समारोह के घर के लोग होते हैं, उनके परिजन होते हैं या आसपास के लोग होते हैं, उनमें से कुछ नौजवानों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, गैंग रेप किया। जाहिर सी बात है ये मामला जब सामने आया तो उसमें से एक आरोपी, नामजद आरोपी गिरफ्तारी हुई। हालांकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो अननोन लोग हैं उन पर यह केस, यह मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद खुद आरोपियों ने पीड़ित बहनों को उनके घर तक छोड़ने के लिए स्कूटी का सहारा लिया। जैसे ही स्कूटी में सवार होकर वो एक मोहल्ले से या भीड़ भाड़ वाले इलाके से पहुंची, वहां पर उन बच्चियों ने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग हुए और उन आरोपियों को वहां से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल नौबतपुर थाना पूरे मामले की जांच कर रही है। सवाल सिर्फ इस घटना के नहीं है, सवाल झारखंड और झारखंड सरकार और यहाँ पर शासन करने वाली व्यवस्था पर भी है कि वो अपने लोगों को, अपने बहनों को, अपनी बेटियों की इज्जत भी महसूस नहीं कर पा रही है। वो यहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिसकी वजह से उनको पलायन करना पड़ रहा है
और मजबूरी में उनको पलायन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे हादसा जो है पेश आ रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इस घटना के बाद कम से कम झारखंड सरकार गंभीर होगी और कम से कम लड़कियों की, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के कहीं न कहीं एक बड़ा कदम उठाएगी। और ये समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि झारखंड में बेरोजगारी का आलम, पलायन का आलम ये है कि उन्हें दूसरे राज्यों में छोटे मोटे काम के लिए जाना पड़ता है और वहाँ पर इस तरह के हादसे का वो शिकार हो जाती हैं। बात सिर्फ एक घटना की नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। लिहाजा झारखंड सरकार से उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी घटनाओं को लेकर वो गंभीर प्रयास करे और इसकी रोकथाम की कोशिश करे।